2023 में आया हुआ क्लास 10th का ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, यूपी बोर्ड का, इंग्लिश मीडियम का। इसको देखते हैं, लास्ट तक सोल्व करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि पेपर का थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है, बस बाकी वही क्वेश्चन रखे जाते हैं जो लास्ट ईयर आए हुए होते हैं, उनमें बस थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना है पूरा सेट, ठीक है? वीडियो को स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट निकालना, और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं सोल्व कर पाऊँ। ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पार्ट ए है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते हो, डी निकालने का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपको पता है -6 है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ए है आपकी 3 और सी है आपकी 4। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी -12। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। तो क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ y की जगह 0 रख दो। और जब y की जगह यहाँ 0 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x इज इक्वल टू 6, 2, 0। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मिड पॉइंट, एक सी पॉइंट दिया हुआ है। पहले ए और बी पॉइंट देखिए, ये ए पॉइंट है मान लो, और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट दिया हुआ है आपका -4, 2, बी पॉइंट दिया हुआ है 5, 6, लेकिन इसने मिड पॉइंट दे दिया ये वाला मिड पॉइंट, क्या, a/8, 4। ये वाला पॉइंट है a/8, 4। अगर हम मिड पॉइंट निकालने की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, यानी कि इन दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, तो a/8 की तो वैल्यू निकल जाएगी। तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू a/8। अच्छे से एक्सप्लेन करता पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से केवल बता रहा हूँ आपको। a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी बेटा 4। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ए बी दिया हुआ है 6√3, ए सी 12 दिया हुआ है, बी सी 6 दिया हुआ है, एंगल बी पूछा है। एंगल बी की बात करें, ऑप्शन दिए हुए हैं 90, 60। ये 90 डिग्री एंगल जो है ना, ये पाइथागोरस का दे रखा है। तो अगर हम देखें, पाइथागोरस समझते हो ना, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं, फिर बाकी के ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ए सी 12 है, ये वाली साइड मान लो, ए सी मान लो 12 दे रखी है, और एक साइड दे रखी है 6 और एक साइड दे रखी है 6√3। हम क्या देखते हैं, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है ना, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, बची हुई दोनों साइड जो हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर का सम देखोगे वो भी 144 आएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल को सेटिस्फाई करती है, पाइथागोरस को सेटिस्फाई करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 125 एंड 70 एंड गिव्स रिमाइंडर 8, 5 रेस्पेक्टिवली विल बी। तो बेटा बड़े से बड़ा वो नंबर बताना है जो 125 यानी कि 125 और 70 को काट दे, और रिमाइंडर क्या बचे, यानी कि जब इसको काटे तो रिमाइंडर 8 बचे और इसको काटे तो रिमाइंडर 5 बचे। समझ रहे हो ना, इसको काटने पर 8 बचना चाहिए, इसको काटने पर 5 बचना चाहिए। तो देखो बेटा डिवाइड करके देख लो, ऑप्शन से सोल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना है। अदरवाइज सीधा सीधा भी कर सकते हो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। बड़े से बड़ा नंबर पूछा है जो इनको काटेगा, तो एचसीएफ निकलेगा, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई एचसीएफ हमेशा इन दोनों से छोटा होता है ना, एलसीएम इनसे बड़ा होता है, तो बड़े निकलने का तो चांस है ही नहीं। बिगेस्ट नंबर पूछा है, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट रहा हो, तो बड़ा नंबर थोड़ी काटेगा इनको, छोटा ही तो काटेगा ना। समझ रहे हो ना? तो इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो, और एचसीएफ भी निकाल सकते हो सीधा सीधा। अदरवाइज ऑप्शन से देखो कितना आसान है, छोटे वाले नंबर को डिवाइड करके देखिए। 15 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 15 4 जा 60, 10 बचा, 5 नहीं बचा। 13 5 जा 65, एकदम सही है, बी ऑप्शन अभी तक करेक्ट है। ठीक है, अगर हम सी की बात करें, 17 4 जा 68, 2 बचा रिमाइंडर, 14 5 जा पूरा पूरा कट गया, तो सीधा सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट दिया हुआ -2, के की वैल्यू पूछी है। तो बेटा एक रूट का मतलब ये एक्स की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू पूछ रहा है,
तो -2 रख दीजिए। जब x की जगह -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा -2, और -2 को बराबर में ले जाएंगे, क्या हो गया +2, समझ रहे हो। और फिर k की यहाँ x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी -2, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू -1 निकल कर, समझ रहे हो ना भाई। x की जगह -2 रखा तो 4 आ गया, और यहाँ x की जगह -2 रखोगे तो -2k आएगा, और ये -6 है इज इक्वल टू 0। 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे -2 बराबर में चलेगा +2, और इसका डिवाइड करोगे -1। 7वां क्वेश्चन देखिए, इफ एक बेटा डायगोनल लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस बनाइए, देखिए अच्छा सवाल है, कोशिश करता हूं मैं बनाने की, ठीक है ना। ये इसके डायगोनल है, और ये इसका डायगोनल है, ठीक है बच्चा, बना लेना अच्छे से। इसके डायगोनल जो है ना, वो बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के। बाइसेक्ट का मतलब ये 6 है तो इधर वाला भी 6, और बेटा ये 8 है तो ऊपर वाला भी 8। बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे पार्टों में बढ़ जाएगा। लेकिन रोम्बस का ये भी ध्यान रखना, सेंटर पर 90 बनता है। क्वाड्रिलेटरल में सेंटर पर 90 एक तो रोम्बस में बनता है, और एक स्क्वायर में बनता है, दोनों की साइडें चारों बराबर होती हैं, ध्यान रखना। और एक काइट में बनता है, काइट में भी सेंटर पर 90 बनता है। तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हो आप, लेंथ आ जाएगी ये वाली, है ना। ये हाइपोटेनियस ही तो 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, दोनों को ऐड करा बेटा 100 आ गया, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, और थीटा की वैल्यू पूछी है। तो कॉस इधर इधर इक्वल में है, हो तो ये 90 माइनस थीटा से भी जाएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा के क्वेश्चन आपकी बुक में से हट चुके हैं। तो क्या करना, कॉस थीटा को इसके अपॉन में ले आइए, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन थीटा, और बराबर में क्या बचेगा, 1 ही तो बचा। सबके इंटू में 1 होता है ना, जीरो मत लिख देना, यहाँ 1 बचेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन 45 की। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू 45 आ गई, 45 सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द सम ऑफ पावर, बेटा प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर जानते हो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो 144 के प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर से आपको काट कर देखना है, डिवाइड करके देखना है। 2 से इसको काटूंगा बेटा 72 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 36, 2 से फिर काटूंगा 18, 2 से फिर काटूंगा तो 9 बार, और 3 से 3 बार, और 3 से ये कटेगा 1 बार। तो ये तो हो गया बेटा 2 की पावर 4, यानी कि 144 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो किसका सम पूछा है, पावर का सम पूछा है ना, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 5 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो एक आप क्या बनाइए, और देखिए कितना डिस्टेंस होगा -3, 5 का। ये बेटा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स पर -3 जाइए, 1 2 3, वाई पर 5 जाइए। जब ऊपर 5 जाओगे, यहाँ से मैं अंदाजे से लिख के दे रहा हूँ, ये पॉइंट हो गया -3, 5, ये वाला पॉइंट। अब जब ये पॉइंट -3, 5 हो गया, तो वाई एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का कितना था, 3 था ना, -3 करेक्ट हो जाएगा। वैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन आप इसको अगर माइनस में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए करेक्ट कर देना, क्योंकि +3 है ही नहीं यहाँ पर। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन हट चुका है 90 माइनस थीटा का। साइन 15 को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 75, और ये cos थीटा हो जाएगा, cos 75 से cos 75 कट जाएगी, 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सिलेबस में से आपके क्वेश्चन हट चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, मीन के तीनों मेथड याद है ना आपको, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक नंबर का सवाल है, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज वो दोनों भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 5 बचा, पहले मिड पॉइंट निकाल लीजिए इनका 15, क्योंकि नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है एफ आई, और हमें क्या चाहिए एक्स आई चाहिए। एक्स आई कैसे निकलेगी, जल्दी इसलिए बता रहा हूँ बेटा, जल्दी से पेपर पूरा भी सोल्व करना और दिखाना भी आपको। 25, अदर भी वीडियो जाकर देख लो, वैसे अभी मैंने केवल फर्स्ट चैप्टर की डाली है, बाकी भी जल्दी डाल दूंगा। 35 हो गया, 45 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करिए आपस में।
इसकी इसमें करिए, 15 की 6 में करिए, 25 की 5 में, 35 की 3 में, 45 की 1 में। और फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, आपको याद है? जो भी आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कहने का मतलब है इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उन सबको ऐड कर दीजिएगा और इस एफ आई से डिवाइड कर देना। डिवाइड मतलब 6 5 11 5 16 3 9 20 से डिवाइड कर देना है। 13 क्वेश्चन देखिए। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा विल बी। बेटा तीन प्रॉपर्टी होती हैं, पता है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहली। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दूसरी। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड वाली होती है। तीन ही तो प्रॉपर्टी है, आराम से याद कर लो। पहले तो एक अलग बुक होती थी ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ देखोगे आप कॉट थीटा की वैल्यू पुट करोगे, 4/3 निकल आएगी। स्क्वायर है 16/9 हो गया इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 9 एलसीएम ले लिया तो ऊपर हुआ 25, 25/9 और 25/9 5/3 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 5/3 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आया ना समझ में? 14 क्वेश्चन है 4/3 वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर पूछा है। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है 4/3। अब रेडियस अलग अलग होगी, तो पाई r1 की क्यूब, पाई r1 की क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 की क्यूब। और ये कितना दिया हुआ बेटा 27/64। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 3/4 की होल क्यूब है। तो ये भी होल क्यूब है, तो यहाँ से r1/r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? r1/r2 की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब इसमें सी को टिक मत कर देना, आगे भी पूछा है उसने कुछ। क्या पूछा है? देन रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का रेशो पूछा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r² होता है ना, तो r1² दो अलग अलग स्फीयर है, तो 4 पाई और r2²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 और अपॉन टू r2 की वैल्यू क्या आई 3/4, यहाँ पुट कर देंगे तो 9/16 यानी कि 9/16। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की बात करें, मॉड मीडियन, मॉड और मीन दिया हुआ है। मॉड दिया हुआ है 45, मीन दिया हुआ है देखो 27, मीडियन पूछा है। तो फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना। देखो 3 मीडियन, एक नंबर का सवाल फिर से आएगा ये। 3 मीडियन, ठीक है ना? 3 मीडियन। और ये देखो मीडियन किससे मिलकर बना है? अगर आप तुकबंदी करो तो मीड यानी कि इससे बनाओ मॉड। मीड लिख रहा है ना, MED, मॉड मानो और लास्ट में EAN है, इससे मानो ईन। और तीन किससे मिलकर बनता है? 1 + 2 3 होते हैं ना, तो यहाँ लिखिए 1 मीड है ना, उससे बना मॉड। यानी कि पहले डी वाला पोर्शन आएगा, फिर 1 में 2 ऐड करोगे 3 के लिए। बेटा याद करने के लिए बता रहा हूँ, फॉर्मूला भूलो ना। और यहाँ आ जाएगा मीन। 3 मीडियन बराबर 1 मॉड प्लस 2 मीन। आगे ना वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स निकालने हैं। नेचर नहीं पूछा है, एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। एक तो है इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर करने नहीं आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अगर वो भी नहीं लगाना है तो बेटा ऑप्शन रख कर देख लो। पहले 1 रखो, 1 रखोगे इसमें LHS में, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1, 1 और 1 2, 2 में से 2 है 0 आ गया ना। और जिस पर भी वैल्यू 0 हो जाए वही उसके रूट्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 17 की बात करें, अर्थमेटिक मीन निकालना है, जैसे एवरेज निकालते हो। आसान सा क्वेश्चन है, सबको ऐड कर देना है। यानी कि 7 में 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 3x, और टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। यानी कि 5 से डिवाइड कर देना है इन सबको ऐड कर और इक्वल में क्या रख देना? 18 रख देना है, सोल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सॉल्यूशन करना है बेटा इसका। नीचे 1 मान लेंगे, 1 मानने के बाद क्या करेंगे? एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एक्स एलसीएम आ गया। एक्स एलसीएम लेने के बाद ऊपर बचा 3 माइनस 2x² इज इक्वल टू 2/x।
बेटा x से x कट गई और 3 को इधर ले जाएंगे, -1 आ गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन में जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 1/√2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये भी हट गया बेटा आपका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हट गया, एरिया वाला ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है और ये हट चुका है, फिर भी बता दे रहा हूँ। दो सिमिलर ट्राइंगल है, एक ये रहा मान लो, एक इधर बनाए दे रहा हूँ, एक ये रहा, दो सिमिलर ट्राइंगल है। इसकी साइड है 4x, 4 के रेशो में, 4x मान लो, ये भी 4x, ये भी 4x, और ये 7x के रेशो में, ये बेटा 7x के रेशो में, ठीक है ना। अब क्या करना है, द रेशो ऑफ देयर एरियाज, एरिया का रेशो क्या होगा बेटा, एरिया का जो रेशो होता है ना, दो सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं, 4:7 में दिए हुए हैं, एरिया का रेशो होता है इनके होल स्क्वायर के, साइडों के होल स्क्वायर के बराबर होता है, होल स्क्वायर के रेशो के बराबर, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को 2024 में देख रहे हैं एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। और लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सेम है ना, न्यूमेरिकल सेम है किसके, एरिया ऑफ ए सर्कल और पैरामीटर ऑफ ए सर्कल दोनों सेम है, तो दोनों को बराबर रख दोगे, है ना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर, और जब देखोगे तो है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 2 आ जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। 20 के 20 एमसीक्यू मैंने आपको करा दिए हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन खत्म। अब ये दो दो नंबर वाले हैं, पार्ट बी, ठीक है। 21वें का पहला, 21 का पहला देखेंगे, प्रूव करना है, हर साल आता है क्वेश्चन, √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर लिखा आ जाता है, कभी आ जाता है √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ध्यान, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, पीछे जाकर देख सकते हो। दो नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर पूरी बुक में एक क्वेश्चन सेलेक्ट करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है और मीन मीडियन वाले क्वेश्चन है। बी की अगर मैं बात करूं, क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, क्यू एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, और टेन पी 1/√3 दी है, तो 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी यहां से, 30 डिग्री, पी 30 होगी, क्यू 90 होगी, एक एंगल और दिया हुआ है आर, 90 और 30 कितना हो गया, 120, आर क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है ना, तो 90 और 30 तो हो गया 120, और ये आर हो जाएगी 60 डिग्री। यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, साइन P 30 है तो P की जगह 30 और R कितनी है 60, R की जगह 60 पुट कर दोगे और फिर इसको सोल्व कर दोगे। सारी वैल्यू पता हो नहीं पता हो, एक शॉर्ट्स डाली हुई है मैंने, उसमें बहुत आसानी से बिना याद करे आपको केवल शॉर्ट्स देखने से ही सारी वैल्यू याद हो जाएंगी, ट्रिक से कराई है मैंने वो सारी वैल्यूज, तो वो आपको देख लेनी है। सी की अगर मैं बात करूं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स पूछ रहा है, तो रूट्स के लिए या तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 लगा दीजिए, 2a, या 5 4 जा 20 फैक्टर कर लीजिए, 20 के फैक्टर हो जाते हैं जिससे 3 आए, नहीं होते हैं क्योंकि 10 2 जा 30 होता है, और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, ठीक है, आपको x इज इक्वल टू माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें लगा देना है। डी की अगर मैं बात करूं, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, लेंथ पूछिए लंबाई, ए पॉइंट दिया हुआ है 2, -2, बी पॉइंट दिया हुआ है 3, 7, और इसकी क्या पूछी है, इसने लेंथ पूछी है, तो लेंथ कैसे निकालोगे, दो पॉइंट के बीच की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आगे पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये पहली वैल्यू मान लेनी है आपको x1, ये हो जाएगी y1,
ये हो जाएगी x2, ये हो जाएगी y2। वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पूरा पेपर, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं पूरा पेपर सोल्व करके आपका डाल दूंगा। वैसे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इफ ए कॉपर रॉड हुज डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, बेटा ये कॉपर रॉड है, मान लो सपोज करो ये कॉपर रॉड है एक, ठीक है। इसका जो डायमीटर है ना कॉपर रॉड का 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस की बात करूं मैं, रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 1/2 रेडियस हो जाएगी। अब देखो क्या हुआ, एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसकी जो लंबाई है पूरी, अगर लंबाई की बात करूं तो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया है, एंड रिकास्टेड इनटू अनोदर रॉड, और दूसरी रॉड में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया है, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। यानी कि इसको मेल्ट करा और एक और रॉड बना दी है, ठीक है ना। ये एक और रॉड बना दी मान लो, और ये जो रॉड बनाई है इन्होंने, ड्राइंग मेरी ऐसी है, इसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर कर देनी है। और क्या करना है, इसकी विड्थ पूछी है, विड्थ पूछी है, यानी कि रेडियस बता देनी है, इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर भी बता सकते हो, पर रेडियस निकाल कर आना, ठीक है ना। इससे पिघलाकर बेटा इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है। जब किसी भी चीज को मेल्ट किया जाता है और दूसरी चीज बनाई जाती है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो किस पर फर्क पड़ता है, वॉल्यूम पर फर्क पड़ता है, ठीक है। जितना इसका वॉल्यूम होगा उसी हिसाब से तो ये बनेगी। मान लो इसका वॉल्यूम जो है, जैसे मान लो कांच की 5 गोलियां ले ली और उनको पिघलाकर एक बड़ी गोली बना दी गई, तो क्या फर्क पड़ा, वॉल्यूम पर ही तो फर्क पड़ रहा है, वॉल्यूम की वजह से ही तो बेटा ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो। ऐसे मान लो 5 पानी की बोतल ले ली और एक बाल्टी में इकट्ठी कर दी, वो सारी बोतल का पानी एक बाल्टी में इकट्ठा कर दिया, तो ये वॉल्यूम ही तो हो गया ना। एक रॉड से एक बड़ी रॉड बन रही है, यानी कि पाई, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से बेटा पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ R1 की वैल्यू दी हुई है, पुट कर देनी है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। H1 की वैल्यू दी हुई है बेटा 8, तो यहाँ 8 पुट कर देना है, तो 1/4 से 8 काटेंगे तो यहाँ तो बचा, इधर तो बचा बेटा 2, ठीक है। बराबर की अगर मैं बात करूं, इक्वल की अगर मैं बात करूं, R2 तो आपको निकालना है, R2 मत निकालना, डायमीटर ही निकालना है, इसका पूरी विड्थ निकल जाएगी। R2 स्क्वायर इंटू एच टू कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है, तो 2 से कितनी बार कटेगी बेटा, 9 बार कटेगी, ठीक है। और 9 बार जब ये कट जाएगी तो 9 अपॉन में आ जाएगा इधर, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, 1/9 जो है 1/3 का होल स्क्वायर होता है, 3 से 9 कट गया, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, नहीं बेटा 1/3 का स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, R2 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। डायमीटर निकालना है, 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, रेडियस का डबल होता है ना डायमीटर, 2/3 करेक्ट आंसर है एकदम। एफ की अगर मैं बात करूं, मीन निकालना है, और मीन जानते ही हो आप, पीछे भी बताया था मैंने, पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो निकल जाएगा ये, सिंपली उसी से निकाल देना, नहीं तो एज्यूम्ड मीन मैं बताऊंगा एक वीडियो में, एज्यूम्ड मीन कहाँ लगाते हैं, स्टेप डेविएशन कहाँ लगाते हैं, और कहाँ हमें डायरेक्ट मेथड की जरूरत होती है, तो पहले भी एक्सप्लेन करा है, फिर समझ लीजिए। एफ आई दी हुई है, एक्स आई निकाल लेंगे, इनके बीच की जो टर्म है वो एक्स आई होगी, 10 और 25 का बीच का देख लीजिए, या एक काम किया करो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो और 2 से डिवाइड दे दिया करो, 25 और 10 35, और 35 का आधा हो जाएगा 17.5, इस तरीके से निकाल लेना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, और देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन दी हुई है x + 2y - 4, एक दूसरी इक्वेशन दी हुई है, और पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि अगर हम इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें दोनों इक्वेशन को, तो लाइनें कैसी जाएंगी, देखो लाइनें बिना सोल्व करे पता लगा सकते हो, बिना ग्राफ पर ड्रॉ करे पता लगा सकते हो लाइनें कैसी जाएंगी। ये आपको बताना है, क्या रेल की पटरियों की तरह चली जाएंगी पैरेलल, या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, या
दोनों लाइनें एक दूसरे को काट कर जाएंगी, इंटरसेक्ट करके जाएंगी। चलो देखते हैं। तो क्या करते हैं इस सिचुएशन में, कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि टू वेरिएबल की अगर लीनियर इक्वेशन है, वो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप की होती है। अब ये दो इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, कंपेयर करो। तो पहली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वन, और दूसरी इक्वेशन की बात करें टू, यानी कि x का कॉफिशिएंट। ऐसे ही पहली इक्वेशन की बात करें y का कॉफिशिएंट टू, दूसरी की बात करें y का कॉफिशिएंट फोर। पहली की बात करें y कांस्टेंट जो है -4, और दूसरी की बात करें कांस्टेंट जो है वो -12। तो 2 से 4 कट जाएगा, ये दोनों तो इक्वल हैं, क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये इक्वल नहीं है तीसरी वाली। और जब ये वाली सिचुएशन हो जाती है ना, दो इक्वल हो तीसरी इक्वल ना हो, तो लाइनें कैसी चली जाती हैं, पैरेलल चली जाती हैं। अब सपोज करो पहली दो इक्वल ना होती, उस कंडीशन में लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काट कर चली जाती हैं। और अगर तीनों ही इक्वल होती तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती, मतलब पहली लाइन दूसरी भी उसी के ऊपर आती जब हम ग्राफ पर ड्रॉ करते। द रेशो ऑफ इनकम, दो पर्सन की इनकम दे रखी है 9:7 में दे रखी है, और खर्चा दे रखा है 4:3 में, और 2,000 रुपये वो मंथली क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो मंथली इनकम पूछिए कितनी होगी उनकी। जब हम जॉब करते हैं, मान लो मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और मैंने किसी से कहा मैंने इस महीने 3,000 रुपये तो बचा लिए हैं और 5,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो सिंपल सी बात है, मेरी इनकम कितनी है मंथली, 8,000 थी। 3,000 तो मैंने क्या करें, बचा लिए, और 5,000 खर्च कर दिए, तो 8,000 थी ना मैंने मेरी जो मंथली इनकम थी। तो वही काम करना है, यानी कि हमारी इनकम किसके बराबर होती है, इनकम किसके बराबर होती है, जो हम खर्च कर देते हैं पैसे प्लस जो बचा लेते हैं। ठीक है, तो इनकम कितनी दे रखी है, 9:7 में दे रखी है, तो इनको मान लो 9x, पहली वाले की अगर बात करूं, इज इक्वल टू, उसने खर्च कितने कर दिए, 4y मान लीजिए इसे, प्लस 2,000। एक इक्वेशन तो ये बन गई बेटा पहले वाले की। दूसरे वाले की इक्वेशन आप खुद बना सकते हो या मैं ही बनाऊं। देखो 7x यानी कि उसकी जो इनकम है 7x होगी, और किसके बराबर होगी, 3y प्लस 2,000 के बराबर होगी, है ना। जो हमारा खर्चा है प्लस जो बचत है वही तो इनकम होती है। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हट गया आपके सिलेबस में से, बाकी दोनों मेथड से एलिमिनेशन लगा दीजिए या सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। ग्राफिकल मेथड तो लंबा पड़ेगा, और यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकाल कर पुट कर देनी है, मंथली इनकम आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें सी की, ये पूछ रहा है, प्रूव करा रहा है कि 3 पॉइंट दिए हुए 3,2, -2,3, -3 और 2,3 कि एक वर्टेक्स है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। ये प्रूफ करा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, एक पॉइंट को ए मान लेना है, एक को बी मान लेना है, और एक को सी मान लेना है। फिर क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल देना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट, पहले भी बता चुका हूँ एक सवाल, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, वहां वैल्यू पुट कर देनी है। तो समझ गए होगे, इन दोनों की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा, ए बी का, बी सी का, सी ए का डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस आने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देख लेनी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद देखोगे वो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। डी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी है, ओ सी इधर आ जाएगी, तो ओ ए और ओ सी का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, ओ डी अपॉन ओ बी के रेशो के। ओ ए कहाँ है, ये ओ ए है, और ओ सी कहाँ है, ये रही ओ सी बेटा। तो ये किसके बराबर होगी, ओ डी और ओ बी के रेशो के। ठीक है, और यहाँ क्या बन रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एक होता है रूल SAS, है ना, जब दो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, रेशो यानी कि दो साइड का रेशो और एक एंगल बराबर हो, तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे कॉन्ग्रुएंस में होते हैं ना, SAS RHS ASA,
इसी तरीके से इसमें भी रूल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ गए ना। तो एंगल ए और सी के बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, एक छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों जो हैं क्या हैं, सिमिलर हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में से हट गया है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हट गया है आपके सिलेबस में से। नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी, फिर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो। ई जो है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है और ये 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। 10 मीटर ऊंची जो बिल्डिंग है, यानी कि ओडी जो है, इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है पी पॉइंट से 30 डिग्री बन रहा है, और इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। फ्लैग इस पी पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो द लेंथ, इस फ्लैग पोल जो है इसकी लेंथ बतानी है और ओ से पी का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। एक बार 10 30 ले लेना और इसको y मान लेना, नीचे वाले को x मान लेना, और एक बार 10 45 ले लेना। दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सोल्व कर देना है, ठीक है बेटा। ये 10वीं बार शूट करी है मैंने ई वाली जो वीडियो है, इतने नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है बेटा। लाइक जरूर कर दें, और कुछ लग रहा हो वीडियो में कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है बेटा। मीडियन के फॉर्मूला की बात करें एफ क्वेश्चन में, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन इसमें दिया हुआ है आपको, ठीक है, सोल्व करना है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वीडियो में डाल दूंगा, ये देख लेना है आपको। एफ से अगला क्वेश्चन है 23वें क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन का आपके सिलेबस में से हट चुका है। फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन का क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है, और इसका सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ए सेक्टर हुज एंगल इज 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है। कितना आसान क्वेश्चन है और 6 नंबर में। एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। बेटा मेजर सेक्टर देखो, यहाँ गलती कर देनी है। ये एंगल जो दिया हुआ है 30 डिग्री, माइनर सेक्टर का दिया हुआ है। मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो ऊपर वाला होगा, यानी कि 330 डिग्री, और फॉर्मूला लगा देना थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ गए ना। 30 डिग्री जो दिया हुआ है, ये कौन सा सेक्टर दिया हुआ है, माइनर सेक्टर दिया हुआ है। मेजर सेक्टर कह रहा है, मेजर सेक्टर हो जाएगा 330 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको 4 दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। ये भी हट चुका है आपका कंस्ट्रक्शन वाला, और एग्जाम सॉरी अथवा में जो दिया हुआ है मीडियन एंड राइट एंगल, ये भी हट चुका है ट्राइंगल का। ये पाइथागोरस थ्योरम थी जो हट चुकी है, इस बार सिलेबस में नहीं है। 25 क्वेश्चन की बात करूं, ये भी आपके सिलेबस में रिड्यूसिंग वाला क्वेश्चन है। ये भी पहला पार्ट हट चुका है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। 1/x - y को a मान लेना है, 1/x + y को b मान लेना है। तो ये हो जाएगी 30a + 44b इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगी 40a + 55b इज इक्वल टू 30, ठीक है बेटा। और फिर इन दोनों इक्वेशनों को आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। 25 की अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, तो इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, इसमें से 1 न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और ये बन जाता है 1/3। और फिर क्या कह रहा है, एंड इफ 8 इज एडेड, 8 को ऐड कर दिया जाता है कहाँ, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर ये हो गया y, इसमें 8 ऐड कर दिया जाता है तो इट बिकम्स 1/4। ये 1/4 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों की, और यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, नेटवर्क प्रॉब्लम थी और मेरा गला भी बैठ गया है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जाएगी, टाइम ज़्यादा लेंथी ना हो, ज़्यादा वक्त ना लगे, इस वजह से बहुत तेज़ी से और स्पीड में ये वीडियो बनानी पड़ी है। एग्ज़ाम नज़दीक थे और वीडियो बनाना ज़रूरी था। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एग्ज़ाम में 20 दिन बचे हैं आपके, अच्छे से एग्ज़ाम करके आने हैं। खुद को मोटिवेट रखना है, खुद पर ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है। एग्ज़ाम में चीटिंग की कोशिश नहीं करनी है, सामने साइड वाले पर भरोसा नहीं करना है। ऐसा हो सकता है वो तुमसे भी कम जानता हो। खुद पर भरोसा रखें,
कोई क्वेश्चन छोड़कर ना आए। अगर बाई चांस मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका फॉर्मूला जरूर लिखें। एक क्वेश्चन और रहता है बच्चों का कि क्या दोनों पेजों पर लिख सकते हैं कॉपी के? बिल्कुल लिख सकते हो, लेफ्ट और राइट दोनों पर लिख सकते हो। लेकिन जहाँ भी रफ कार्य करें ये ध्यान रखें, उसको पूरी तरीके से पेज को क्रॉस बनाकर काट दें, खुला ना छोड़कर आए, और ऊपर भी पेज पर रफ वर्क लिख दें। गवर्नमेंट ने वैसे इस बार रूल बना दिया है कि पेपर पर नंबर डालने की आपको जरूरत नहीं है। नंबर का मतलब 1 2 3 पेज नंबर डालने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, कॉपियों के बीच में से पेज निकाल लिए जाते थे, और इस बार ऐसा नहीं होगा। पेज नंबर डले हुए होंगे तो वो टेंशन खत्म हो जाती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, और ये पूरा पेपर जो भी सोल्व कराया है, जो भी क्वेश्चन थे वो अच्छे से करने हैं, और उससे रिलेटेड और भी सेट लगा लेने हैं। पीछे के दुकान पर जाकर अनसोल्ड पेपर आते हैं, लास्ट 10 ईयर के अनसोल्ड पेपर, उन अनसोल्ड पेपर को ले आएं, पेपरों को सोल्व करें। लास्ट 10 ईयर के भी ना कर पाओ तो लास्ट एक के 7 सेट रहते हैं, 2023 के लगभग 7 सेट होंगे, उन 7 सेट को कंप्लीट कर लें अच्छे से, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर कर चले जाओगे तो मेरा भरोसा है 70 में से 50 नंबर आप आसानी के साथ ला सकते हो। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पूछें। सब्सक्राइबर कम है, वीडियो बनानी अभी स्टार्ट करी है, तो भरोसा कर लें बस बात का, ये ना सोचें कि एवं ही बता दिया किसी ने। ठीक है ना, लास्ट के 7 सेट कर लेने हैं 2023 की, और अगर वक्त है आपके पास तो 22 के भी साथ कर लीजिए, ये काफ़ी होगा आपके लिए। उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। मेरा मानना है एक से दो क्वेश्चन अलग आ सकता है, अदरवाइज 50-55 के समथिंग आप आराम से नंबर ला सकते हो, और टाइमिंग लगा लें। ठीक है, कोशिश करें एमसीक्यू स्टार्टिंग के जो मैंने बताए ट्रिक से सोल्व करें। ट्रिक से मतलब जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करें। हम एग्जाम में क्या करते हैं, देखते हैं ना, हमारे फेवरेट ये तो सारे क्वेश्चन हमें आते हैं एक एक नंबर के, तो हम उन क्वेश्चनों पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, और हो सके तो पेपर पहले 6-6 नंबर के जो क्वेश्चन है ये वाले सोल्व करिए। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका टाइम एक्स्ट्रा भी मिले, क्योंकि जब लास्ट में आप एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे ना, तो मान लो 6-6 नंबर के और 5-5 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको करने में आपको लगभग 2.5 घंटा लग गया मान लो। अब आपके पास 30 मिनट बची हैं। अब 30 मिनट में उन 20 एमसीक्यू को आप आराम से कर सकते हो। 15 मिनट भी बची होंगी तो भी उन एमसीक्यू को आप आराम के साथ कर सकते हो। लेकिन अगर पेपर स्टार्टिंग से सोल्व करते हो और अगर उन 20 एमसीक्यू को आपने 1 घंटा दे दिया तो आपका पेपर छूटने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, कोशिश करो पेपर पीछे से सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। सेक्शन लिख देना, सेक्शन ए बी सी जो भी है, क्वेश्चन नंबर डाल देना अच्छे से। बहुत से बच्चे क्वेश्चन नंबर लिखना ही भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर डालिए, जहाँ क्वेश्चन खत्म होता है ब्लैक पेन से नीचे लाइन खींचिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ठीक है, और मैंने बताया कोई क्वेश्चन नहीं आता है छोड़कर नहीं आना है, कम से कम फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, अभी मैं थका हुआ हूँ, वो मैं वीडियो बना दूंगा, 10 इंस्ट्रक्शन, उनका पालन करना, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।